हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं, इन विधाओं में हम सभी विधा जीवनी को पढ़ रहे हैं। हिंदी गद्य विधा जीवनी से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, उन सभी को हम सभी जो है उन सभी का प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। और ये बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 4.0 को ध्यान में रख करके किया गया है। ये क्लास चलाई गई है और TGT PGT यूपी अन्य राज्य के भी हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए यह उपयोगी है क्लास। तो इसी क्रम में हम जीवनी से संबंधित प्रथम प्रश्नों को, पहला प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं कि जो है अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया। तो ऑप्शन देखते हैं। विष्णु प्रभाकर ए है, बी है गिरिराज किशोर है, सी है रामविलास शर्मा और डी है जैनेन्द्र कुमार। तो ये जो है KVS प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। किसने किया था? जैनेन्द्र कुमार ने किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और अकाल पुरुष गांधी ये इसका समय कब है? 1968। ठीक है, 1968। और किसने किया है? जैनेन्द्र कुमार ने किया है। और इसके साथ साथ इनके कुछ तथ्य हैं, इनको पढ़ते हैं। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव, हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग से 1881 ईस्वी के आसपास पड़ा। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती, इनसे परिचित होंगे सभी लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी क्या लिखी? दयानंद दिग्विजय लिखी। हिंदी की पहली जीवनी क्या लिखी? दयानंद दिग्विजय लिखी। ठीक है, और किसने लिखी? गोपाल शर्मा शास्त्री ने। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? ये जो जीवनी है ये इसकी रचना किसने की है ना? ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, बी है अज्ञे, सी है डॉक्टर देवराज, डी है प्रभाकर माचवे। तो जो प्रश्न संख्या 2 है इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और ये पहला प्रश्न भी इससे संबंधित था, तो ये हमारे लिए जो है आसान हो गया। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं जीवनी से संबंधित। 3 नंबर का जो प्रश्न है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है। देखिए, गांधी जी के ऊपर कई लोगों ने जीवनी लिखी है। तो जो प्रश्न संख्या 3 है इसमें पूछा गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 बापू, बी है श्री गांधी, सी है कर्मवीर गांधी, डी है अकाल पुरुष गांधी। डी हमारा क्या है? अकाल पुरुष गांधी। तो हम सभी देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो लिखी है वो लिखी है श्री गांधी। क्या लिखा है? श्री गांधी लिखी है। ठीक है, और जो है बापू जो है लिखा है घनश्याम दास बिरड़ा ने। ये जो बापू है ये भी महात्मा गांधी के ऊपर है, और किसने लिखा है इसे? घनश्याम दास बिरड़ा ने। ठीक है, और जैनेन्द्र कुमार ने तो अकाल पुरुष गांधी लिखा ही है, आप सभी अभी परिचित हैं। 2 प्रश्न इनसे बन चुके हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने गांधी जी के ऊपर जो जीवनी लिखी है वो श्री गांधी। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसी प्रश्न के साथ साथ हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीवनी है और उनके जीवनीकार हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। देशभक्त लाला लाजपत राय, ठीक है, इसके जीवनीकार हैं नवजादिक लाल श्रीवास्तव। कौन है? नवजादिक लाल श्रीवास्तव जीवनीकार हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है ईश्वरीय प्रसाद शर्मा जी हैं। गांधी मीमांसा जीवनी रामदयाल तिवारी हैं जीवनीकार। गांधी जी कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। गांधी गौरव नरोत्तम दास व्यास हैं।
अगला देखते हैं चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवनीकार हैं, जीवनी है चंपारण में महात्मा गांधी। लाजपत महिमा जीवनी है, नंद कुमार देव है जीवनीकार। और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मनमथनाथ गुप्त हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मनमथनाथ गुप्त हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 है रामचंद्र वर्मा, बी है संपूर्णानंद, सी है ईश्वरीय प्रसाद शर्मा, डी है केशव प्रसाद सिंह। ठीक है। तो जो प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 का गांधी जी की जीवनी जो महात्मा गांधी है वो रामचंद्र वर्मा। तो रामचंद्र वर्मा हमारे राइट करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 1 में रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी जो जीवनी है इसके लेखक रामचंद्र वर्मा है और गांधी जी की जीवनी है। किसकी है? गांधी जी की जीवनी है, नाम से ही स्पष्ट है। और ये 1921, इसका जो समय है ये कब है? 1921। ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनके तथ्यों को देख लेते हैं एक बार। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाजकृत महात्मा गांधी 1939 है। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाजकृत महात्मा गांधी 1939 है। और जो गांधी जी की जीवनी है महात्मा गांधी ये 1921 की है। रामचंद्र वर्मा ने जो प्रश्न अभी बना था। और महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाजकृत महात्मा गांधी जो है ये 1939 है। ठीक है। घनश्याम दास बिरला कृत बापू है 1940 में। कब है? 1940 में। ठीक है, बापू। और आगे है ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल कृत महात्मा गांधी 1940 है। सुनील नायर कृत बापू के कारावास की कहानी 1949। बापू के कारावास की कहानी 1949। ठीक है। इस प्रकार से महात्मा गांधी के ऊपर कई जो है जीवनीकारों ने जीवनियाँ लिखी हैं। कौन कौन सी हैं ये बता दिया गया आप सभी को। आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या हमारा 5 है। ये प्रश्न है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ऑप्शन देखते हैं। प्रेमचंद्र की, बी है निराला की, सी है कविराज गोपीनाथ की, डी है शरद चंद्र की। तो जो मनीषी की लोक यात्रा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 5 है, ये है कविराज गोपीनाथ की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, सी है। मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ की है। ठीक है। मनीषी की लोक यात्रा जो है कविराज गोपीनाथ जी की जीवन कथा का वर्णन है इसमें। आगे देखते हैं भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित। किसने रचा है इसे? भगवती प्रसाद सिंह ने। मनीषी की लोक यात्रा क्या है? जीवनी है। और इसमें किसकी जीवनी है? मतलब जीवन गाथा है गोपीनाथ जी की। ठीक है, कविराज गोपीनाथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविराज गोपीनाथ, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं। ऑप्शन ए है कलम का सिपाही अमृत राय, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास, सी है प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी, डी है आवारा मसीहा रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कलम का सिपाही अमृत राय सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास ने, प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद्र की पत्नी है, और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है। और जो नहीं है ऑप्शन में वही हमें बताना है। ठीक है, हमारा प्रश्न ही है ही। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। कलम का सिपाही किसका है? अमृत राय का। और अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं इन्हें। आवारा मसीहा रामवृक्ष बेनीपुरी सुमेलित नहीं है। आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बांग्ला साहित्यकार शरत चट्टोपाध्याय, ठीक है, की जीवनी है। ब्रजरत्न दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी लिखी। किसने? ब्रजरत्न दास ने। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने लिखी है।
3 अलग अलग लोगों ने लिखी है। जैसे शिवरानी देवी जो प्रेमचंद्र की पत्नी है, प्रेमचंद्र घर में, इन्होंने लिखा है 1944 में। कब लिखा है? 1944 में। किसने लिखा है? शिवरानी देवी ने। क्या लिखा है? प्रेमचंद्र घर में। ठीक है। और जो इनके प्रेमचंद्र के पुत्र हैं कौन? अमृत राय। अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। ये कब लिखा है? 1962 की है। कब की है ये? 1962 की है। कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय। अमृत राय कौन है? प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। ठीक है। और ये क्या है? कलम का सिपाही, ये जीवनी है प्रेमचंद्र के ऊपर। आगे देखते हैं। मदन गोपाल ने लिखा है कलम का मजदूर। मदन गोपाल ने क्या लिखा है? कलम का मजदूर। अब देखेंगे अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही 1962 में, और मदन गोपाल ने लिखा है कलम का मजदूर। ठीक है। कलम का मजदूर 1964 में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 7 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन ए है शिवपूजन सहाय, बी है शिवनंदन सहाय, सी है ब्रजरत्न दास, डी है राधा कृष्ण दास। ये प्रश्न जो है एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये। और आगे देखते हैं ये इसका जो आंसर है वो देखते हैं ब्रजरत्न दास। अभी ये प्रश्न में मिला था, है ना, ब्रजरत्न दास, इससे संबंधित प्रश्न बने थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? ब्रजरत्न दास ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8 है कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है विष्णु प्रभाकर, सी है अमृत राय, डी है राम विलास शर्मा। ठीक है। तो कलम का सिपाही कृति के जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर। कलम का मजदूर, प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के लेखक हैं, मतलब रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है अमृत राय, बी है मदन गोपाल, सी है शिवरानी देवी, डी है विष्णु प्रभाकर। तो जो 9 नंबर का प्रश्न है कलम का मजदूर है, ये जो है हो जाएगा मदन गोपाल का। किसका है? मदन गोपाल का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में और एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। और आगे देखते हैं प्रश्न कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद्र की जीवनी के लेखक कौन है? कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद्र की जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है अमृत राय, बी है मदन गोपाल, सी है शिवरानी देवी, डी है हंसराज रहबर। ठीक है। प्रश्न संख्या जो 10 है इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदन गोपाल। अभी ये प्रश्न बना था ऊपर, है ना, कलम का मजदूर मदन गोपाल। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 नंबर का जो प्रश्न है कलम का सिपाही हिंदी गद्य विधा किस विधा की रचना है? ठीक है। ऑप्शन ए है आत्मकथा, बी है रिपोर्टाज, सी है संस्मरण, डी है जीवनी। तो क्या है? जीवनी विधा है। क्या है? जीवनी विधा है। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं कलम का सिपाही का लेखक कौन है? वही प्रश्न है, उसी प्रश्न को फिर से घुमा के पूछ लिया गया है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी है अमृत राय, सी है शरद चंद्र, डी है दयानंद सरस्वती। तो जो 12 नंबर का प्रश्न है हमारा ये हो जाएगा अमृत राय। क्या हो जाएगा? अमृत राय हो जाएगा। ठीक है। कलम का सिपाही क्या है? अमृत राय है। कलम का सिपाही अमृत राय है और कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल का है। ये दोनों प्रश्न ध्यान देंगे। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न कलम का सिपाही का लेखक कौन है? फिर से वही प्रश्न है और ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी दिया है अमृत राय, सी है रामविलास शर्मा, डी है शिवरानी देवी। तो प्रश्न संख्या 13 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमृत राय। कलम का सिपाही क्या है? अमृत राय। इसके लेखक कौन है? अमृत राय। ये क्या है? जीवनी विधा है। कौन सी विधा है हमारी? जीवनी। ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14 देखेंगे आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है?
ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है शरतचंद्र, सी है पंत, डी है निराला। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है ये शरत चंद्र का है, सभी परिचित है इससे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इनके तथ्यों को पढ़ते हैं। साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। और पंत की जीवनी सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य, जीवन और साहित्य, इसके जो रचनाकार हैं शांति जोशी हैं। कौन है? शांति जोशी। और निराला की जीवनी, जो निराला की साहित्य साधना है, ये रामविलास शर्मा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? प्रश्न को पूछा गया है कि जो आवारा मसीहा है इसमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी है बंकिम चंद्र बनर्जी, सी है शरत चंद्र चटर्जी, डी है नागार्जुन। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है सभी परिचित हैं, शरत चंद्र चटर्जी। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? देखिए, एक प्रश्न से कितने प्रश्न घुमा फिरा के बने हैं और परीक्षा में आए हुए हैं। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया था, फिर जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया था। आगे देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। शरत चंद्र, बी है बंकिम चंद्र, सी है बिमल मित्र, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 16 नंबर का प्रश्न है ये क्या है? शरत चंद्र। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये जो है क्या है? जीवनी विधा है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि इसी पे कई प्रश्न हम लोगों के बन गए। आगे देखेंगे, जो है आवारा मसीहा के लेखक हैं तो कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 18 नंबर का जो करेक्ट सही प्रश्न है, हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं। फिर से वही प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। हम सभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नए प्रश्नों को देखते हैं, है ना। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? फिर से वही प्रश्न देखिए, यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में बना हुआ ये प्रश्न है। और आपको बताना चाहूँगी कि ये जीवनी से संबंधित हम लोग टोटल 25 प्रश्न करेंगे। और 25 प्रश्न जितने हैं ये सब जितने प्रतियोगी परीक्षा व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, हम सभी को ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि जो है ये जीवनी से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं ये कई बार जो है रिपीट हुए हैं परीक्षा में और होते हैं, इनकी होने की संभावना है, इसलिए इन्हें पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जो 20 नंबर का प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक पूछा जा रहा है तो कौन है? विष्णु प्रभाकर है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 का जो है विष्णु प्रभाकर, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, रामविलास शर्मा, बी है अज्ञे, सी है अमृत राय, डी है विष्णु प्रभाकर। तो ये भी हैं, ये भी हैं, कौन नहीं है? अज्ञे नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। ऑप्शन को देखते हैं, शेखर एक जीवनी, बी है आवारा मसीहा, सी है गुड़िया भीतर गुड़िया, डी है अन्या से अनन्या तक। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है आवारा मसीहा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं, 25 तक हम लोगों को करना है। प्रश्न संख्या जो 23 है देखते हैं कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? कौन सी कृति ऐसी है जो जीवनी नहीं है? ऑप्शन ए है 84 वैष्णव की वार्ता, बी है बसेरे से दूर, सी है भक्तमाल, डी है मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो जो बसेरे से दूर है ये हमारी नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
जो है ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बसेरे से दूर, ये किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। गोकुलनाथ कृत क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता 1558 ईस्वी। नाभादास कृत है भक्तमाल एवं राम नरेश त्रिपाठी की कृत है मालवीय जी के साथ 30 दिन। ये किसका है? राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। ये सभी क्या है? जीवनी विधा है। लेकिन जो बसेरे से दूर है ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और आपको बता दें ये जीवनी के बाद हम सभी आत्मकथा पे ही आएंगे। आत्मकथा से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो प्रश्न संख्या 24 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति की जीवनी नहीं है? निम्नलिखित में से एक कृति जीवनी नहीं है पूछा गया है। जीवनी नहीं। ऑप्शन ए है आवारा मसीहा, बी है कलम का सिपाही, सी है अन्या से अनन्या, डी है शिखर से सागर तक। डी क्या है? शिखर से सागर तक। तो इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो अन्या से अनन्या तक, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी तो हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अन्या से अनन्या स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। स्त्री व्यथा की आत्मकथा है और जो इसकी लेखिका है वो कौन है? प्रभा खेतान है। अन्या से अनन्या जो रचना है ये स्त्री व्यथा के ऊपर लिखी गई है और ये विधा में पूछा जाए तो क्या है? आत्मकथा विधा है। इसकी लेखिका जो है प्रभा खेतान है। आवारा मसीहा शरश्चंद्र की जीवनी है, सभी परिचित हैं, कई बार इस प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके लेखक भी विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है, जिसके लेखक कौन है? अमृत राय हैं। शिखर से सागर तक अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की जीवनी है। और इसके जो लेखक हैं वो राम कमल राय हैं। जीवनी किसकी है? अज्ञेय की है। लेकिन लिखा किसने है? इसको राम कमल राय ने लिखा है। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित होना हम सभी के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 25 है और ये लास्ट प्रश्न है जीवनी का, जीवनी से संबंधित। देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रख करके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रख करके लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। ऑप्शन ए है राजदेव सिंह, बी है जो है केदारनाथ सिंह, सी है विश्वनाथ त्रिपाठी, डी है रमेश कुंतल मेघ। अब ये देखते हैं प्रश्न जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रख करके लिखी गई जो पुस्तक है ब्योमकेश दरवेश, इसके जो लेखक हैं वो है विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इनसे संबंधित जो तथ्य हैं उन्हें हम सभी देख लेते हैं। ब्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। इसका प्रकाशन 2011 में हुआ। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक 3 श्रेष्ठ जीवनी है, जैसे कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना तथा आवारा मसीहा के बाद चौथी श्रेष्ठ जीवनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्र कर संकलित किए गए हैं। तो मित्रों, प्यारे साथियों, हम लोगों ने जो है जीवनी से संबंधित कितने प्रश्नों को देखा? तो 25 प्रश्नों को देखा। और ये 25 प्रश्न से आगे पीछे जो भी प्रश्न बनते थे इनसे, ऑप्शन में जो भी थे, उन सभी को हम लोगों ने देखा। तो जीवनी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम लोगों के लगभग तैयार हो चुके हैं। अब जो है जीवनी के बाद हम सभी जो पढ़ने वाले हैं वो आत्मकथा को पढ़ने वाले हैं। किसे पढ़ेंगे? आत्मकथा को पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास जो हमारी आएगी हम सभी की जो प्रैक्टिस क्लास अगली रहेगी आने वाली है, वो है आत्मकथा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। और आप चाहें तो अपने नोट्स से या मूल पुस्तक से आप जो है पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद यहाँ जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं।
और ये क्लास बता दें आपको, ये 55 नंबर की क्लास है। जीवनी की तो ये पहली क्लास है, परंतु ये जो है जैसे गद्य विधा में सारी गद्य विधाओं को क्रम से कर करके एक एक, जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, तो इस तरह से करते करते हम लोगों ने जो है किस पे प्रैक्टिस सेट जो है 55 संख्या जो है 55 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप चाहें तो इसके पहले की क्लासेस देख सकते हैं क्लास। और इस तरह से जो है हम सभी प्रैक्टिस सेट को करते हैं और जो है प्रैक्टिस सेट को करके अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। और आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली क्लास आने वाली क्लास आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए मित्रों, क्योंकि आपका जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और हमें आपके सुझाव की बहुत प्रतीक्षा रहती है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सुझाव अवश्य लिखें, क्योंकि आपके सुझाव से हमें बहुत सीख मिलती है। इस तरह से हम सभी अध्ययन और अध्यापन का कार्य साथ में करते चलते हैं और प्रतिदिन करते रहेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। और आज की क्लास यहीं तक है। हम फिर मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।